महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से स्वयंभू बाबा अशोक खैरात को लेकर भूचाल मचा हुआ है। अशोक खैरात के साथ वीडियो वायरल होने के बाद रूपाली चाकनकर की भी चर्चा हो रही है। एक तरफ सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं तो दूसरी तरफ रूपाली चाकनकर को एक एक कर 2 पदों से इस्तीफा देना पड़ा। चाकनकर ने पहले राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और उस समय उन्होंने कहा था कि मैं निजी कारणों से इस्तीफा दे रही हूं। हालांकि अब उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी की महिला विंग्स के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे ने अब राजनीतिक गलियारों में जोरदार अटकलों को जन्म दे दिया। विपक्ष का बढ़ता दबाव और पार्टी के भीतर असंतोष का माहौल पनप रहा है। अशोक खैरात को अपना गुरु मानना रूपाली के लिए भारी पड़ गया। उन्हें कई तरफ से आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी के भीतर भी कई लोगों ने एनसीपी नेता सुनेत्रा पवार से चाकनकर के इस्तीफे की मांग की थी। दबाव बढ़ने के बाद आखिरकार रूपाली चाकनकर को पद छोड़ने का फैसला करना पड़ा। रूपाली चाकनकर ने सुनेत्रा पवार को पत्र लिखकर अपना इस्तीफा सौंपा है। पत्र में उन्होंने कहा है कि मैं एनसीपी महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देती हूँ। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप कृपया इसे स्वीकार करें। इस्तीफे के साथ अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि यह पूरी स्थिति बेहद कष्टदायक रही है। मैंने खैरात मामले पर पहले दिन से ही अपना रुख स्पष्ट किया है। उनके किसी भी वित्तीय लेन देन या कथित गलत कामों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक भी नहीं। मैं आज भी अपनी बातों पर कायम हूँ और जांच के दौरान ये सभी तथ्य निश्चित रूप से सामने आएंगे। बिना किसी सबूत के केवल मीडिया चैनलों के माध्यम से मुझ पर लगाए जा रहे झूठे आरोप बेहद ही पीड़ादायक है। सच बहुत जल्द सामने आ जाएगा। महिला आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद चाकनकर ने अपनी बात भी रखी। उन्होंने ये भी कहा कि ये सच है कि मैं अशोक खैरात को अपना मार्गदर्शक मानती थी। हालांकि मैं उनके कामों से पूरी तरह अनजान थी। जब मुझे इस स्थिति के बारे में पता चला तो मैंने खुद उप मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस से आग्रह किया कि वे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। रूपाली चाकनकर ने इस बात पर भी खेद व्यक्त किया कि उन्हें केवल इसलिए निशाना बनाया जा रहा है और बदनाम किया जा रहा है क्योंकि वह एक महिला है। अब सुनेत्रा पवार के साथ चर्चा के बाद चाकनकर ने भी अपने पार्टी के पद से इस्तीफा दे दिया। अब सबकी नजरें सुनेत्रा पवार यानी कि पार्टी नेतृत्व पर टिकी हुई हैं कि वे इस इस्तीफे के संबंध में क्या कुछ रुख अपनाती हैं। आपको ये भी बता दें कि अशोक खैरात मामले में नासिक पुलिस कमिश्नर संदीप कर्णिक ने एक बड़ा खुलासा किया है। उनके मुताबिक पुलिस के पास जो वीडियो थे वे लीक नहीं हुए थे। असल में अशोक खैरात के ऑफिस बॉय ने कुछ वीडियो अपने पास सुरक्षित रखे थे और वही बाद में वायरल हुए। ये खुलासा इस केस को और भी गंभीर बनाता है क्योंकि इससे साफ होता है कि मामला सिर्फ बाहरी जांच का नहीं बल्कि अंदर से टूटते नेटवर्क का भी है। जांच में सामने आया कि ऑफिस बॉय लंबे समय से खैरात के कामकाज को देख रहा था और उसके कई आपत्तिजनक कुकर्मों का गवाह था। उसने कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर अपने पास रख लिए थे और इतना ही नहीं, उसने इन्हें अलग अलग जगहों पर छिपा कर रखा ताकि जरूरत पड़ने पर सच सामने लाया जा सके। इस खुलासे के पीछे एक और चौंकाने वाली वजह सामने आई है। आरोप है कि अशोक खैरात ने उसी ऑफिस बॉय के 7 महीने की गर्भवती पत्नी के साथ अश्लील हरकत की थी और इसी घटना के बाद ऑफिस बॉय ने फैसला किया कि वह अब चुप नहीं रहेगा। उसने सबूत जुटाए और सुरक्षित रखा। डर के माहौल में भी उसने रणनीति बनाकर वीडियो अलग अलग लोगों तक पहुंचाए जिससे मामला दबाया न जा सके। अशोक खैरात पर आरोप है कि तंत्र मंत्र और प्रलोभन देकर करीब 100 से 200 महिलाओं का यौन शोषण किया, ब्लैकमेल किया। सबूत के तौर पर शुरुआती जांच में 58 वीडियो भी पुलिस के हाथ लगे हैं। फिलहाल इस मामले की जांच हो रही है और मामले की जांच एसआईटी कर रही है। एसआईटी को 5 दिनों में 50 से ज्यादा शिकायतें मिली है, जबकि अब तक 8 से ज्यादा एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। कई फोन कॉल्स भी आ रहे हैं। अब इस मामले पर आगे क्या कुछ खुलासा होता है आने वाले वक्त में पता चलेगा।